सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। तो हम ऑलरेडी 16 एपिसोड्स ऑफ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की सीरीज के शूट कर चुके हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है, काफी अच्छा फील हो रहा है। सो आज हमारा जो 17th एपिसोड रहेगा दैट विल बी अबाउट प्रोवायरन। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए प्रोवायरन के बारे में वीडियो बनाने के लिए, और क्या यूज है, कब यूज कर सकते हैं, लीनिंग में, क्लीनिंग में कब कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ आज हम कवर करेंगे। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, बहुत सारा ज्ञान दिया जाएगा। पर वीडियो पे जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लो 9878301160। स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा और बार बार भी फ्लैश करेगा पूरी वीडियो के दौरान। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। जैसे कि मैंने बताया, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रोवायरन। प्रोविरॉन भी बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग प्रोवायरन बोलते हैं। आपको जो ठीक लग रहा है आप वो बोल सकते हैं, काम तो दोनों का सेम ही रहेगा। सो इसका जो मेन सॉल्ट, इसको हम ऑल्टरनेटिव वे में देखें तो इसके अंदर जो सॉल्ट होता है दैट इज मेस्ट्रोलॉन सॉल्ट। डोंट कंफ्यूज इट विद मेस्ट्रॉन, ठीक है। कुछ तक फीचर्स सेम है लेकिन मेस्ट्रॉन के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। क्या सेम है वो हम आगे बात करेंगे। तो जैसे कि हमेशा हम कवर करते हैं, इसमें भी करेंगे व्हाट इट इज, बेनिफिट्स, रिस्क्स, पॉसिबल रिस्क, साइकिल, डोजेज, कॉम्बिनेशन, प्रिकॉशंस एंड पीसीडी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वर्दी है नहीं है, किसके लिए है, सब बात करेंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, नहीं किया तो लेट्स कम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। व्हाट इट इज, प्रोवायरन इज 1-methyl DHT। तो यहीं से आपको पता लग रहा है एक तरह का DHT डेरिवेटिव है। बहुत सारे लोग इसको यूज कर चुके हैं, करते हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से करते हैं। कुछ लोग एनाबॉलिक्स नहीं कर रहे हैं, वो भी करते हैं। तो सभी पे बात करते हैं, सभी पे को डिस्कस करते हैं कि इसको यूज करने का मेन रीजन क्या है। जिन्होंने मेरी मैस्ट्रॉन वाली वीडियो देखी है तो उनको ये चीज पता है कि हमने बोला था कि मैस्ट्रॉन को एआई के तौर पे भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसको भी एआई के तौर पे यूज किया जाता है। तो कैसे किया जाता है वो हम इसमें अब आगे बात करते हैं, देखते हैं। इसको आप ओरल मैस्ट्रॉन भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैस्ट्रॉन का काम हार्डनिंग होता है, बॉडी को हार्ड करती है, बॉडी फैट परसेंटेज डाउन हो तभी यूज होती है। इसका भी सेम कंसेप्ट है। तो व्हाट इट इज 1-methyl DHT डेरिवेटिव। मेनली यूज क्यों होता है, ये टीआरटी में मेनली यूज होता है। बहुत से लोग इसको टीआरटी में यूज करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी करेंगे, ठीक है। मेन इसी चीज के लिए यूज होता है। यहां पे ना बहुत से लोग इसको गलत वे में ले लेते हैं। इसको बहुत से लोग पीसीडी में यूज करते हैं ये सोचते हुए कि ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। देखो, फर्टिलिटी को इंक्रीज करना ये जो है, ये इसके ऊपर कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं है। ये कैसे इंक्रीज करता है उस पर हम बात करेंगे जब हम बेनिफिट्स के ऊपर जाएंगे। तो कैसे इसको इंक्रीज करता है ये मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हो कि ये आपको बेनिफिट्स देगा, कि कोई फर्टिलिटी इंक्रीज कर देगा अकेला, तो ऐसा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मेरे अकॉर्डिंगली इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। इवन हम इसको टीआरटी में भी यूज नहीं करते हैं। मैंने नॉर्मल लोगों का बताया है, जो बहुत सारे लोग इसके बारे में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, लेकिन वो इसको टीआरटी में लगा देते हैं या इंक्रीजिंग फर्टिलिटी के तौर पे डॉक्टर्स इसको कई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल डॉक्टर्स, लेकिन रीजन क्या है वो हम बेनिफिट्स में कवर करेंगे। हमने एआई के बारे में पढ़ा था, एआई के ऊपर हमारी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, एआई वर्सेस सर्म्स के ऊपर। एआई एक अरोमेटेज इनहिबिटर होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक अरोमेटेज एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, नेचुरली और विद एनाबॉलिक्स भी। कि एनाबॉलिक्स के टाइम पे भी जब हम एनाबॉलिक्स यूज करते हैं तभी भी ये कन्वर्जन चलता है, और जब नेचुरली हम एनाबॉलिक्स नहीं यूज करते या किसी ने कभी यूज नहीं किया, कोई नेचुरल है, तभी भी ये कन्वर्जन चलता रहता है, ठीक है। तो इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। प्रॉपर मैंने जो टेस्टोस्टेरोन और एंथ्रेट की पहली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने एरोमेटाइजेशन के बारे में प्रॉपर कंसेप्ट बताया। समय मिले तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके अगर कुछ डाउट हो इसको लेके तो क्लियर हो जाए। नहीं देखोगे तो सॉरी, आपकी मर्जी है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हो। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में चेंज हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द एरोमेटेज एंजाइम। एरोमेटाइजेशन जो हो रही है, एरोमेटेज इनहिबिटर उसको इनहिबिट करते हैं, वो प्रोसेस को नहीं होने देते। सेम काम यहां पे प्रोवायरन कर रहा है। प्रोवायरन क्या कर रहा है, प्रोवायरन की एरोमेटेज एंजाइम के साथ बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा है।
हमने जितने भी स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा है, हमने हमेशा एक बात देखी है कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर स्टेरॉइड्स बाइंड करते हैं, ठीक है, और बाद में वो अपने अपने जो भी उनका काम है वो करते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा कन्वर्जन वाला एंजाइम है, बॉडी के अंदर हमने टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट किया, बॉडी को जितना चाहिए बाकी उसने एस्ट्रोजन के अंदर चेंज कर दिया। एक बात और आपको बता दूं, शायद आपको नहीं पता होगी, जो आपका एस्ट्रोजन टू टेस्टोस्टेरोन रेशियो है वो मोस्ट प्रोबेबली 10 टाइम्स होता है। अब इसको भी वो हो सकता है बहुत लोग गलत बोल देंगे, लेकिन मेरे पास इसके भी प्रूफ्स हैं कि ऐसे ही होता है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन फॉर एग्जांपल 43 है तो एस्ट्रोजन आपका 430 आएगा, ठीक है। एक सेकंड यार, ये बंदा मैसेज कर रहा बार बार। सो मैं बता रहा था कि टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन की जो रेशियो है वो हमेशा 10:1 रहेगी। उल्टा ही लिख देता हूं, अगर टेस्टोस्टेरोन हमारा है दैट इज 430, सॉरी अगर एस्ट्रोजन हमारा 40 है तो टेस्टोस्टेरोन मोस्ट प्रोबेबली 10 टाइम्स होगा। 10:1 के ऊपर ही ये चलती है, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रोवायरॉन है, प्रोवायरॉन क्या करता है, प्रोवायरॉन एरोमेटिज इनहिबिटर, एरोमेटिज एंजाइम के साथ जाके खुद को बाइंड कर लेता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो हमारा कन्वर्जन है वो बंद हो गया। देखो ना, जब बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करते हैं हम लोग, क्या हो रहा है, जो हमारा एस्ट्रोजन है वो जाके सॉरी जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो जाके एरोमेटिज के जो एंजाइम है इसके साथ बाइंड करता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच एस्ट्रोजन में चेंज हो रहा है। यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है ये हमारा प्रोवायरॉन उस प्रोसेस को रोकता है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एफिनिटी हमारे टेस्टोस्टेरोन की बाइंडिंग एफिनिटी से ज्यादा है, ठीक है। सो अब मान लो ये हमारा वो एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में चेंज कर रहा है, अभी ये खाली है, ठीक है, तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो एरोमेटाइज हो रहा है, लेकिन अगर हम प्रोवायरॉन दे रहे हैं तो वो इसके ऊपर जाके पहले बैठ गया है। अब यहाँ पे ये जगह ही खाली नहीं है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ लेवन वर्ड्स में, कि अगर ये जगह ही खाली नहीं है तो इसके ऊपर जाके कोई कन्वर्जन होगा नहीं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो एरोमेटिज एंजाइम के साथ इसकी बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाती है, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच अगर आप इसको साइकिल में यूज करो, बहुत सारे लोग इसको गेनिंग के साइकिल में यूज करते हैं, तो आपको एआई लगाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये उसमें आपका काम कर जाएगा। एक्चुअल में ये सम है हमारा एक तरह का सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रेगुलेटर मॉड्यूलेटर, जैसे आप क्लोमिटामॉक्सिफेन यूज करते हो, ये एक तरह की वैसी ही चीज है, थोड़ा सा अलग वे में प्रोसेस करता है। हाँ, एक चीज मेन जो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ओरल्स हमारे 17 अल्फा अल्काइलेटेड होते हैं, लेकिन हमारा प्रोवायरॉन 17 अल्फा अल्काइलेटेड नहीं है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये लिवर टॉक्सिक भी ज्यादा नहीं है, ये इसका एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है। बाकी बेनिफिट्स आपके सेम रहेंगे कि ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाएगा और आपके मसल्स बढ़ेंगे, देन योर पॉजिटिव नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ सकती है, एंड्योरेंस बढ़ सकती है। इसके ऊपर रिसर्च चीजें जो है वो इस फील्ड में नहीं है। बहुत से लोग प्रोवायरन को स्टेरॉइड्स की कैटेगरी के अंदर मेंशन करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। मेरा मेंशन करने का रीजन क्या है वो भी हम एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर बताऊंगा मैं, कि क्यों मैं इसको मेंशन पहले ही बता देता हूं, बाद में भूल ना जाए। प्रोवायरन को मैं इसलिए भी ऐड करता हूं अपने एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की सीरीज के अंदर, क्योंकि मैंने जितने भी एथलीट्स को चलवाया है, मैंने ड्यूरिंग देयर प्रेप चलवाया है, फॉर हार्डनिंग ऑफ द बॉडी चलाया है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे थे जिनको वाटर रिटेंशन रहता था और हमें ये बात की उम्मीद नहीं थी कि वो उस लेवल पे ड्राई हो पाएंगे जिस लेवल पे मतलब स्टेज हमें देखनी है। तो फॉर दैट रीजन कुछ समय पहले हमने मतलब उनके शो से कुछ समय पहले, ठीक है, कुछ समय पहले हमने इस चीज को ऐड किया और डोजेज ऑब्वियसली अलग अलग रही, एंड तो उसके हिसाब से उनकी बॉडी ड्राई बहुत होगी, क्योंकि एरोमेटिज इनहिबिटर टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन में कन्वर्जन ही बंद कर देते हैं। सो शायद आप अब समझ गए होंगे कि इसको मैंने क्यों एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की सीरीज में रखा। मैंने यहाँ पे फर्टिलिटी इशू की बात भी करी थी कि बहुत सारे डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में इसका कोई महत्वपूर्ण क्या बोल सकते हैं रोल नहीं है, ठीक है, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है, और ना ही ऐसा कोई आज तक पेपर आया है, रिसर्च पेपर आया जिसमें ये बताया गया हो कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करा। टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज नहीं करता, फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं, हाँ ये कुछ हद तक एलएच को मिमिक करता है, लेकिन कुछ हद तक, ठीक है। तो इसके साथ बाकी सारे बेनिफिट्स हो गए, प्लस इसका एक बेनिफिट ये होगा, एक बेनिफिट इसका और है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूल के साथ भी ये जाके अटैच होता है। एक्चुअल में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन है वो एसएचबीजी के साथ जाके कंबाइन होता है, मतलब
अटैच होता है। अब वहां पे क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोवायरन है वो इसके साथ जाके कुछ हद तक, सारे के साथ नहीं, कुछ हद तक ऐसे बीजी के साथ जाके वो कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होने के बाद जब वो उसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, तो तब क्या हो रहा है, जब वो इसके साथ कंबाइन हो गया कुछ हद तक, जैसे मान लो एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दे रहा हूँ, 100 नंबर है इसका, ठीक है, तो इसमें से फॉर एग्जाम्पल 40 में ये कंबाइन हो गया है, लेकिन 60 बढ़ा, तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन बाकी बचता है वो 60 के साथ कंबाइन करेगा टोटल टेस्टोस्टेरोन, और इस वजह से हमारा जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएगा। सो जो लोग प्रोवायरल यूज करते हैं अपने साइकिल के अंदर, अगर वो टेस्ट करवाते हैं तो उनका फ्री टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से बड़ा आता है। टोटल टेस्टोस्टेरोन तो आएगा ही बड़ा ना, क्योंकि आप बाहर से बॉडी को टेस्टोस्टेरोन दे रहे हो एक्सीजनसली, लेकिन जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है उसकी कैलकुलेशन की जाए तो वो भी बड़ा आता है ड्यू टू दिस प्रोवायरल, ठीक है। तो अगर हम इसके रिस्क की बात करें, सबसे पहला रिस्क इसका है कि एक वीक एनाबॉलिक स्टेरॉइड गिना जाता है, क्योंकि इसकी एनाबॉलिक कैपेसिटी वीक है, 17 अल्फा अल्का इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वीक है। और हाँ, और अगर बीइंग अ डीएसटी डेरिवेटिव, अगर आप इसको अकेला चला रहे हो, जैसे एक ब्रांड आता है, नॉर्मली प्रोवायरल आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी, एक ब्रांड आता है जिसका नाम है जाइडस, बहुत चीजें आती है इसकी सॉरी, तो जाइडस कंपनी का आपको ये प्रोवायरल इजीली मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, और नॉर्मली 10 mg की ही टैबलेट इसकी आती है। और हाँ, बीइंग अ डीएसटी डेरिवेटिव, अगर आप इसको यूज करो अकेला चलाओगे, मतलब अकेला इन द सेंस की फॉर हार्डनिंग, बहुत से लोग इसको अकेला चलाते हैं, साथ में कोई डीएसटी डेरिवेटिव और नहीं चलाते, तो ये हेयर लॉस नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसको किसी और डीएसटी डेरिवेटिव के साथ चला रहे हो, नावर के साथ चला रहे हो, या किसी और के साथ चला रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका हेयर लॉस होगा, होगा ही होगा। अब जितना मर्जी फिनास्टेराइड यूज कर लो, जितना मर्जी माइनॉक्सिडिल खा लो, जितना मर्जी कीटोकोनाजोल यूज कर लो, होगा ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। मैंने यहाँ पे 3 चीजें आपको बता दी फॉर हेयर लॉस, कीटोकोनाजोल, माइनॉक्सिडिल और आपका फिनास्टेराइड, तो आपको पहले से ही बताया, ठीक है। तो आप जितना मर्जी इसको ऐड कर लो, ये हेयर लॉस रहेगा ही रहेगा। बाकी इसके जो रिस्क हैं इतने कोई खास नहीं है, क्योंकि डोजेज इस लेवल पे नहीं जाती कि आपके आर्टरीज के अंदर प्लाक जमा, बीपी इश्यूज हो सकते हैं, बट दे आर नॉट श्योर कि वो होंगे ही होंगे, तो इसी वजह से हम रिस्क को हमेशा बोलेंगे कि ये पॉसिबल रिस्क है। साइकिल इसका कितनी देर का किया जा सकता है, तो यार बीइंग वीक एनाबॉलिक, एक चीज में आपने ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी ये बात नहीं कह सकते आप, ये बात नहीं आप समझना कि अगर आप प्रोवायरल को अकेला यूज कर रहे हो तो वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट देगा, कोई राक्षसों वाला इफेक्ट दे देगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वीक एनाबॉलिक कैपेसिटी है इसकी, तो ऑब्वियसली मसल गेन ना के बराबर होंगे, ठीक है। तो एनाबॉलिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली एनाबॉलिक फीचर्स ही बढ़ेंगे, एंड्रोजेनिक फीचर्स तो बढ़ेंगे ही नहीं। साइकिल इसकी जो है वो 4 to 6 वीक्स आप मैक्सिमम कर सकते हो, इतनी तो मिनिमम करोगे ना, किसी भी चीज को आप देखने के लिए 1 महीना तो उसको चलाओगे, और ये इतना चल जाता है बिफोर, अगर आप हार्डनिंग ऑफ, जैसे अपने यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर फॉर हार्डनिंग ऑफ देयर बॉडी, एक हार्ड लुक दिखे, तो कम से कम 4 हफ्ते तो यूज करवाई जाती है। डोजेज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, 10 to 30 mg ये यूज हो सकती है। जैसे मैंने आज अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो में भी बताया था कि जितने भी स्टेरॉइड्स हैं दे आर मोस्टली हम उसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट मेडिसिन, क्योंकि वो हर पर्सन के लिए डिफरेंट होंगे। जो एनाबॉलिक्स की डोजेज मुझे चली है वो आपको हो सकता है कम रहे, या हो सकता है आपके लिए ज्यादा रहे, तो ऑब्वियसली ये हर एक के लिए डिफरेंट रहेगा। डोजेज आपको सेट करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन दैट। सबसे पहली बात है कि अगर आपके जो आपका क्लाइंट है या आप खुद हो, आपके पास बॉडी फैट परसेंटेज 15 से नीचे नहीं है या 15 भी नहीं है, तो आप इसको यूज ही मत करो, क्योंकि समवेयर फ्रॉम 12 to 15% इसको यूज किया जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन अगर 15 से ऊपर आपकी आ रही है तो ये आपको वर्क नहीं करेगा, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ठीक है। 3 की जगह 6 भी खा लो तभी नहीं करेगा। कॉम्बिनेशन में आप इसको, मेरी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा चैनल है तो मेरी ही चलेगी, तो कॉम्बिनेशन में इसको आप हमेशा यूज करो विद शॉर्ट एस्टर्स, लीनिंग सॉल्ट्स के साथ यूज करो, क्योंकि ये अपना काम ही लीनिंग सॉल्ट के साथ करेगा, वाटर रिटेंशन नहीं देगा, और वाटर रिटेंशन ना देने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो एक हार्ड लुक में जाएगी, टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन में कन्वर्जन ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक एंजाइम के साथ इसकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका एस्ट्रोजन कभी भी आप जब, मैं एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, जो लोग पीसीडी करते हैं, ठीक है, उनको दिक्कत एक रहती है। मुझे पीछे भी क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सर मैं पीसीडी कर रहा हूँ, मैंने पीसीडी कर ली है और मुझे दिक्कत ये आ रही है कि अभी मेरा टेस्टोस्टेरोन लो है। पहली बात तो पीसीडी 1 महीने की होती नहीं, दूसरी बात जो चीजें मैं पीसीडी में मैंने भी बताई हैं, सब लोग वही यूज करते हैं अपनी, क्या बोलते हैं,
HCG यूज कर रहे हो, क्लोमिड यूज कर रहे हो, या वॉट आप यूज कर रहे हो एबीसी कंपाउंड, पीसीटी में आप इसको कभी यूज नहीं करोगे। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगर आप इसको पीसीटी में यूज करें, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली के कोचेस इसको पीसीटी में यूज करते हैं, भाई मत करो, सही बता रहा हूं। इट इज अ स्टेरॉइड, इट इज हैविंग वीक एनाबॉलिक कैपेसिटी, लेकिन स्टिल इट इज अ स्टेरॉइड। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि फर्टिलिटी इंक्रीज कर देगा, टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है टेम्परेरी बेसिस पे, वो आपका एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन यानी कि टोटल टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा, स्पर्म काउंट पे ये इफेक्ट नहीं डालता है, बिल्कुल नहीं डालते। अगर डालेगा भी तो टेम्परेरीली डालेगा, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं डालेगा। और पीसीडी आपकी कितनी लंबी होगी वो तो आपके साइकिल पर डिपेंड करेगी ना। जैसे मैंने अभी टेस्टोस्टेरोन एनालिसिस की वीडियो में बताया था, या नेंट्रोन की वीडियो में बताया था कि जब आप नेंट्रोन को छोड़ते हो तो टेस्टोस्टेरोन एनालिसिस आप 15 दिन तक आगे कंटिन्यू करोगे, यानी कि 1 या 2 शॉट लगाओगे। रीजन सारा कुछ उसमें समझाया हुआ है। सो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि आप इसको नहीं यूज करोगे पीसीडी के अंदर, क्योंकि आप एक्सटर्नली मेस्ट्रोल सॉल्ट अपनी बॉडी को दे रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे कम्बिनेशन की बात कर रहे थे, कम्बिनेट ट्राइने के साथ चला सकते हो, टेस्ट पी के साथ, मेस्ट्रोल के साथ आप इसको चला सकते हो। प्रिकॉशंस एज सच लिवर टॉक्सिक इतना नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप इसकी डोजेज बढ़ाओगे तो आप यूडिलिव को यूज करोगे। आप सबको पता है मैं यूडिलिव ही प्रेफर कराता हूं। अगर आपका बजट नहीं है तो आप मिल्क थिसल भी जा सकते हो। लिवर 52 मत यूज करो, वो किसी काम की नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपको हमेशा बताया कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होने की वजह से कोलेस्ट्रॉनिल मेडिसिन है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। बहुत सारी सर्च करने के बाद मैंने ये ढूंढी थी, पता नहीं शायद किसी वीडियो में किसी ने बताया था तो मैंने ढूंढा था। इट वर्क्स, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और उसके अलावा अबामा आप यूज कर सकते हो फॉर योर हार्ट हेल्थ, ठीक है। इसका पतंजलि में इसका ऑल्टरनेटिव आता है, मैंने यूज नहीं किया, मैंने यूज करता हूँ। तो ये दोनों आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएंगी। बाकी प्रिकॉशंस आप चाहो तो मल्टीविटामिन फिश ऑयल तो आप हमेशा ही यूज करोगे। सॉरी, मल्टीविटामिन ओमेगा बोल देते हो, फिश ऑयल मत बोलो, क्योंकि बहुत से लोग फिश ऑयल को यूज नहीं करते। एक ना मैं आपको चीज बताता हूँ, मेरे जिम में एक क्लाइंट आता है, उसने मुझे पूछा कि मैं क्या क्या यूज करूँ, तो आज भी मुझे किसी ने पूछा तो मैंने उसको बता दिया फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, आप क्रिएटिन और प्रोटीन 4 मेन सप्लीमेंट्स है, आप इसको जरूर यूज करें। अगर आप जिम शुरू कर रहे हो या जिम नहीं भी जा रहे हो तभी भी जा रहे हो। तो उसने मुझे बोला कि आई रिमेम्बर इट वाज ट्यूसडे जिस दिन मैंने उसे सप्लीमेंट्स दिए, तो मुझे बोल रहा है अच्छा सर मैं फिश ऑयल तो नहीं खाऊंगा आज, वो कल से शुरू कर लेंगे। मैंने कहा सर क्यों, क्या हो गया, कोई दिक्कत स्पेशल? यार ट्यूसडे है ना भाई। देखो मैं समझता हूँ, रिलीजन मैं बहुत मानता हूँ, सब लोग मानते हैं, हम लोग, किसी का कोई भी रिलीजन मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मैटर नहीं करता इन द सेंस, मतलब एक ही है रिलीजन, भगवान तो एक ही है। तो अगर आप, भगवान कभी नहीं चाहेगा कि आप बीमार हो, भगवान कभी नहीं चाहेगा कि आपको कोई कष्ट दो, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को उससे कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिलीजन इज समथिंग एल्स एंड मेडिसिन इज समथिंग एल्स। बहुत सारी मेडिसिन के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, ठीक है, जो आप लोग वैसे नॉर्मली नहीं खाते। और जब आप 30 क्रॉस कर जाओगे, आप तो 25 भी लगा लो, डॉक्टर आपको खुद बोलेगा कि आप ओमेगा यूज करो, स्टिल आप नहीं करना चाहते, तो वेज ओमेगा भी मार्केट में आता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसको चिया सीड्स के साथ रिप्लेस करते हैं, चिया सीड्स के साथ रिप्लेस मत करो, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं समझता हूँ कि आप लोग नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन स्टिल ओमेगा के जो रिजल्ट्स हैं वो ओमेगा ही देगा। और एक बात और बताता हूँ, बहुत से लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज रहते हैं, ओमेगा गुड फैट्स के अंदर आता है, ओमेगा 369, वो इसके अंदर आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। तभी जो लोग ड्यूरिंग साइकिल भी होते हैं या पीसीडी भी करते हैं, हम उन्हें हमेशा बोलते हैं कि सर आप ओमेगा मल्टीविटामिन को कभी बंद मत करो, ये आपको प्लस पॉइंट देगा, नेगेटिव नहीं देगा इम्पैक्ट। सो प्रिकॉशंस, आपको अगर कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन देखनी है तो मेरी प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस पे वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। पीसीटी, पीसीटी जरूर करनी है, क्यों? क्योंकि आप जब भी इसको यूज करोगे किसी ना किसी सॉल्ट के साथ करोगे, तो ऑब्वियसली पीसीडी आपको करनी पड़ेगी। हाफ लाइफ इसकी 10 आवर्स की है, सो अगर आप इसकी 30 mg मेडिसिन ले रहे हो तो आपको उस हिसाब से इसको डिवाइड करके लेना। आप 8 आवर्स पे भी ले सकते हो, इतना कोई इशू नहीं होता। मतलब मैं ये जो हाफ लाइफ है ये मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने सुबह 8 बजे खा ली है तो मैं 18 मतलब बजे की, यानी कि मैं 6 PM की वेट तो नहीं करूंगा। अगर मैं 6 PM की वेट करूंगा तो उसके बाद 10 घंटे तो अगले दिन जाके आएंगे ना, तो ऑब्वियसली इसको मैं डिवाइड करूंगा इस हिसाब से कि पूरे दिन में मैं 3 खा सकूं या 2 खा सकूं या 1 भी खा सकूं, ठीक है। कई लोग हाफ लाइफ के हिसाब से चलते हैं, कई लोग मेरे जैसे जो जिनके पास समय कम होता है वो स्टेरॉइड को भी रात को इंजेक्ट कर लेते हैं, सारी टैबलेट्स भी इकट्ठी खा लेते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करता, मतलब मैं ये नहीं कहता कि उससे कोई नुकसान होगा, लेकिन मैं खुद खा सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको मैनेज कर लूंगा, ठीक है। तो पीसीटी आपको करनी ही करनी है। और वर्थ इट है कि नहीं है? बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आप एक क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एथलीट हो, आपको हार्ड लुक चाहिए,
तो आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। डायरेटिक्स से बहुत बेटर है, क्योंकि डायरेटिक्स की तरह ही आपको दिक्कतें नहीं देगा, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा बॉडी को। सो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई है। कोई चीज समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मैसेज करें, सॉरी कमेंट करें, ताकि हमें भी पता लगे। आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, नंबर आपके पास है। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।